वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिहार सचिवालय सहायक BSSC CGL 3 का जो वैकेंसी आया है उसके प्रैक्टिस सेट का पहला सेट लेकर के आया हूं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट है, तो देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहाँ से तीनों नदी का स्रोत है। ब्रह्मपुत्र का भी स्रोत है, सतलज का भी स्रोत है और सिंधु का भी स्रोत है। तो तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों नदी निकलती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सब गवर्नमेंट का है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये सब गवर्नमेंट का है, लेकिन एक ऐसा है टिस्को जो प्राइवेट है। तो सार्वजनिक के अंदर ये टिस्को नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की तट रेखा कितनी है। तो भारत हम लोग जैसा कि जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर यूँ पूछे कि पूरे भारत का द्वीप समूह लगा करके तटरेखा की, समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है, लगभग में 7500 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल क्या होता है, जो सिर्फ पैसे के लिए उगाया जाता है, सिर्फ कमर्शियली, मतलब उसको बेच करके किसान है ना पैसा कमाते, सिर्फ खाद के लिए वो फसल नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा फसल नकदी फसल नहीं है, तो गेहूँ। गेहूँ खाद्य फसल है, ठीक है। गन्ना, कपास और जूट नकदी फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका, तो चाय का। भारत है ना दूसरा प्रोड्यूसर है और दूसरा कंज्यूमर भी है चाय का। पहला कौन हो जाएगा, तो चाइना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू है ना पाक स्ट्रेट के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रानीपेट। रानीपेट में प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो ये हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है ना पूरे विश्व में सबसे दूसरे नंबर पे है ना क्षेत्रफल में है। एक नंबर पे कौन है, तो एशिया महाद्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों होती है, तो विकिरण के कारण रेडिएशन के कारण साफ रातें जो है मेघ के अपेक्षा ज़्यादा ठंडी होती है रेडिएशन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी में वर्षा होती नहीं, ये तो गलत है। भूमध्य सागर क्षेत्र
जाड़े में वर्षा होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि भूमध्य सागर में, है ना, जाड़े में वर्षा, भूमध्य सागर का भूमध्य क्षेत्र में जाड़े के दिन में भी वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था। इसे ही गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है या दिल्ली समझौता के नाम से इसे ही जाना जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने 11 सूत्री मांग को रखा था इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से दामोदर नदी निकलती है। और चलते हुए दामोदर नदी कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में, कलकत्ता में आकर के मिल जाती है। हुगली नदी क्या है? गंगा का एक भाग है, गंगा की एक जलधारा है। गंगा ऐसे जा रही है तो गंगा में से एक जलधारा निकलती है, उसे ही हुगली कहा गया। और ये हुगली आगे आती है तो इसमें ये दामोदर नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। खरीफ फसलों को क्या है? वर्षा के मौसम के शुरुआत में बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। जो जून जुलाई का महीना होता है, खरीफ की फसल को उस समय बोया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसके अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन नंबर 17। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल और केवल लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ठीक है, वो भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के हिसाब से। इसे कौन पेश करता है? तो देश के वित्त मंत्री। अभी वर्तमान में देश के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित है, ये कहाँ वर्णित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन है, हाँ, तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार वर्णित है हमारे भारतीय संविधान के। अब भाग पूछे तो कौन सा भाग है? भाग है 3। ठीक है, तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ओके, हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था 1921 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि राज्यों को अपने यहाँ ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए और उसे उचित पावर देना चाहिए निचले स्तर पर विकास करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सदस्य ही अपने स्पीकर का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा। संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला करके, है ना, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर
महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, और जब महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन में, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 मंथ तक, 6 मंथ तक कोई भी व्यक्ति है ना रह सकता है मंत्री के पद पर बिना किसी सदन का सदस्य रहे हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 27, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, इस पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तीनों में कर सकता है। हथियारबंद विद्रोह में, मतलब सशस्त्र विद्रोह में कर सकते हैं, बाहरी आक्रमण के आधार पर, जब देश पर कोई बाहरी राष्ट्र का आक्रमण हो जाए तब कर सकते हैं, और युद्ध के आधार पर, जब युद्ध चल रहा हो देश में तो राष्ट्रपति जो है 352 अनुच्छेद का प्रयोग करके देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाँ, महाराष्ट्र और बंगाल है दूसरे नंबर पर लोकसभा के प्रतिनिधित्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग परामर्शदायी संस्था है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ये नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के के स्थान पर किया गया था हमारे देश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 है। 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो प्रत्यक्ष कर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 30 हो गया, तो 33 में चलते हैं। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो किसमें? भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में रही है संतोषजनक। अगला क्वेश्चन है 34, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ? असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है ना, चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 के 1945 कार्यकारिणी समिति 1945 वाले में है ना, कांग्रेस ने ये नीति बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथकली की जड़ें हैं। कथकली केरला हो जाएगा इसका आंसर, केरला। ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तिनकठिया प्रणाली क्या था कि बिहार के चंपारण में 20 कट्ठा जमीन पर किसानों को 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। इसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसी के विरोध में चंपारण में सत्याग्रह चलाया था 1917 ईस्वी में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39,
1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम कहा जाता है इसे। 1858 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है और इसी में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया और कंपनी के शासन को खत्म करके ताज का शासन को स्थापित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40। भारतीय रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम में अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है, जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, थार मरुस्थल। ओके, अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से पृथक हुआ। बिहार जो बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में अलग हुआ। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1905 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो लोकटक भी मीठे पानी की झील है, डल भी है और बड़ा पानी भी। ये सांभर झील जो है वो क्या है कि खारे पानी की झील है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है ये सांभर झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दाल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, दाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 के बाद 47। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 34 है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यू ललित जो है, यू ललित वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगला क्वेश्चन है प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू इसके लेखक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 50, क्वेश्चन नंबर 50, संकटग्रस्त जाति संगाई है। संगाई क्या है? तो मणिपुरी हिरन है। मणिपुरी हिरन है ना, संकटग्रस्त संगाई जाति है ना। इसकी जाति लगभग खत्म होने को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 है। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल के रूप में निरूपित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। राकेश के विवाह के समय उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 38। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है। मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। यदि उसने 5.50 रुपये खर्च कर दिए तो उसके बटुए में कुल कितनी धनराशि बची है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, 54 कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो? तो इसको सॉल्व करने पर आएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55
यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे में लगकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटे 40 मिनट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है कि 1050 रुपया है, PQR के बीच बांटे गए हैं। ये शायद फोटो ठीक से नहीं आया है, PQ का हिस्सा, P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से के 2/5 है, 2/5 है, तो P को कितने रुपए मिले? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मतलब 300। ठीक है, 300 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले पेज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलेंगे तो क्या हो जाता है? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का जब हम दरवाज़ा खोल देते हैं तो जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? तो पिच ब्लेंडे से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है C2CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण ये खट्टा होता है। ठीक है, 61, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है गैसों का और धूल कणों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा चीज असत्य है? ठीक है, तो ये जल में अधिक विलेय होता है। नहीं, ये गलत चीज है क्योंकि विरंजक चूर्ण जो है जल में कम विलेय होता है। ठीक है, पारद धातु है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद क्या है? मिश्र युक्त धातु होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कोयले का सामान्य प्रकार होता है बिटुमिनस जो होता है कोयले का सामान्य प्रकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किया जा सके? तो उसे क्लोनिंग कहा जाता है, क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग ये वर्ड बहुत जाना पहचाना सा है, फिल्मों में आप लोग सुनते होंगे बहुत, क्लोनिंग। ठीक है, तो क्लोनिंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण का आणविक सूत्र होता है? तो AU होता है, AU स्वर्ण का आणविक सूत्र ऑप्शन बी में ये है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, खाली स्थान पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम जो होता है जल परिवहन का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम भोजन को परिवहन करने का, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम क्या करता है? जल को भेजने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 69, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नृत्य के द्वारा, है ना। जो एक कॉलोनी के होते हैं मधुमक्खी, वो एक जैसा नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, जिससे वो पहचान लेते हैं कि ये अपने कॉलोनी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, इसे मिल्क टीथ भी कहा जाता है। ठीक है, दूध के दांत भी कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है
खोखली होती है, ठीक है, खोखली। अगला क्वेश्चन 72 है ना। 72 क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है, तो 29। मनुष्य के खोपड़ी में 29 हड्डी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो-मग्न मनुष्य, ठीक है, क्रो-मग्न मनुष्य। क्रो-मग्न मनुष्य जो है ना, मनुष्य का, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से और तना दोनों से, कटे हुए तनों से, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, 75 क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सॉल्व करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा सी, है ना, ऑप्शन सी। जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, हरगोविंद खुराना, तो जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को, कहाँ ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है 78, चार संख्याओं का औसत 15 है, यदि इनमें से तीन संख्याएं 15, 17, 28 हो तो चौथी संख्या क्या होगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79, एक व्यक्ति का आय का 75% खर्च करता है, अपने आय का कोई व्यक्ति है जो 75% खर्च कर देता है, यदि वह प्रति माह इतना रुपए की बचत करता है, 5,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने पर क्या लाभ होगा, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 81, विकास का मुख्य कारण है, 81 का हो जाएगा विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण, ठीक है, प्राकृतिक वरण किधर है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा मूत्रवाहिनी भी है, मूत्राशय भी है और मूत्र मार्ग भी है, ब्रोंकाई जो है वो श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, 83 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा 83, ठीक है, तो 83 क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके आगे सारे मैथ्स के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। बताइएगा आपका 83 में से कितना मार्क्स आया है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, धन्यवाद। मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है।